अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीच लर्न स्कूल और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वसीम। आज की इस थर्ड क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं वर्किंग विद लिंक्स एंड इमेजेस। तो सबसे पहले हम अपना कोड एडिटर को ओपन कर लेते हैं एक साइड पे, और दूसरी साइड पे हम अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। तो इसके अंदर मैं जाके अपनी जो न्यू फाइल बनाऊंगा उसका नाम होगा क्लास 3.html एंड देन इसको हिट एंटर एंड सेव। सेव करने के बाद हमने वही सिंपल सा काम करना है। क्या करना है, doc डॉक टाइप आप लिख लें, ठीक है, डॉक टाइप। और यहाँ पे मैं आपको, ये हमारे पास आ गया और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आ गया कंप्लीट। मैं यहाँ पे ना इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ। तो ये देखें, अब इसमें से मैं यहाँ से ये वाली चीज़ें हटा देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये वाली चीज़ जी, ठीक है। एंड देन इसको सेव। बिल्कुल वही हमारे पास है, डॉक टाइप एच टी एम एल का स्ट्रक्चर, हेड एंड टाइटल, और ये सारी चीज़ें हमने लिखी। हमने पिछली क्लास में क्या देखा था, एलिमेंट्स के बारे में देखा था। इस क्लास के अंदर हमने देखना है वर्किंग विद लिंक्स एंड इमेजेस। अब जो हमारे पास लिंक्स होते हैं वो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एंकर के बारे में बताना चाहता हूँ। एंकर क्या है? एंकर बेसिकली हमारे पास एक टैग होता है जो कि लिंक बनाने में हमारी मदद करता है और एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाने में मदद करता है। अब वो कैसे होगा? अब पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि एंकर होता क्या चीज़ है। ANCHOR मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, ये देखें, ये एंकर इस तरह से कुछ चीज़ होती है। आपने बैरी जहाज़ तो देखे होंगे, ठीक है, शिप्स देखे होंगे। तो वो समंदर में जहाँ पे उन्होंने रुकना होता है जिस भी सिटी के साथ, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, उर्दू में हम इसको कहते हैं लंगर और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं एंकर। तो वो अपना एंकर क्या करते हैं, नीचे समंदर में या पानी में गिरा देते हैं। तो ये इतना वज़नी होता है कि वो जैसे ही नीचे जाता है तो जो जहाज़ होता है वो जिस किनारे के साथ होता है तो वो हिलता नहीं है, वो एक जगह के ऊपर खड़ा रहता है। तो ये एंकर का मतलब होता है लिंक लगाना। किसी हमने जगह के ऊपर रुकना हो या किसी जगह पे जाना हो तो उसकी हम एंकर की मदद से वहाँ पे जाते हैं। तो ये तो थी छोटी सी एंकर के बारे में मैंने आपको मालूमात दी है कि एंकर इस चीज़ को देख के बनाया गया है। तो वेबसाइट में भी कुछ इस तरह से एंकर काम करता है कि एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जाने के लिए हम एंकर का यूज़ करते हैं। अब हमारे पास लिंक्स की बारी आ जाती है। तो लिंक्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल लिंक्स और दूसरा होता है हमारे पास एक्सटर्नल लिंक। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले हम देख लेते हैं एंकर। एंकर का टैग ए आप टाइप करेंगे तो हमारे पास ये बिल्कुल इस तरह से एक हमें टैग मिल जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, ए, उसके बाद HREF का क्या मतलब होता है हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है। और ये क्या काम करता है, इसके अंदर हम उस जिस चीज़ के ऊपर जाना चाहते हैं उसका नेम वगैरह देते हैं और लिंक वगैरह देते हैं, हम उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है। और अब इसके अंदर हमने ये भी देखना है, यहाँ पे मैं टाइप कर दूँ इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स। ये हमारे पास है इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक। तो सबसे पहले हमने कौन सा लिंक देना है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एक्सटर्नल हमने यहाँ पे देखना है। तो एक्सटर्नल के लिए मैं लेट्स सपोज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ गूगल के लिए। तो गूगल के लिए हम जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, HTTPS, यहाँ पे कोलन एंड फॉरवर्ड स्लैश 2 टाइम एंड www.google.com, ठीक है। आपने इस तरह से टाइप करना है। और टाइप करने के बाद यहाँ पे हमने मैसेज क्या टाइप करना है, यहाँ पे लिख देना है गो टू गूगल, ठीक है। ये हमारा कौन सा लिंक है, एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ। सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, ओपन विद लाइव सर्वर। जैसे मैं इसको लाइव सर्वर करूँगा यहाँ पे हमारे पास लिंक आ जाएगा। अब इस लिंक का क्या काम होगा, इस लिंक का काम ये होगा कि जैसे मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमें किसके ऊपर लेके जाएगा, गूगल के ऊपर लेके जाएगा।
जस्ट इस लिंक की मदद से हम क्या करें, गूगल के ऊपर मूव करें। अब एक्सटर्नल क्या हम इसको कह सकते हैं, एक्सटर्नल हमारा होता है किसी भी दूसरी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट उसी लिंक के थ्रू जाना, ठीक है। अब उसी लिंक के मतलब क्या होता है कि जब आप एक्सटर्नल लिंक यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको ये चीज़ लिखना लाजमी होगी। किसी भी वेबसाइट को टारगेट करवा रहे होंगे, https:// HTT का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है हाइपर, टी का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये हमारे पास एक आगे की टर्म है, इसको मैं मज़ीद डीप नहीं जाऊँगा, जस्ट आपने यहाँ तक ही इसको महदूद रखने कि ये हमारे पास एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है जो वेबसाइट के ऊपर प्रोटोकॉल्स देख के आते हैं और ये बनाते हैं और उसी की मदद से हम इनके ऊपर डोमेन्स और इनके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। ये डॉट कॉम के बाद जो हमारे पास ये कॉम है, डॉट कॉम है, ये हमारे पास डोमेन होती है और ये हमारे पास वेबसाइट होती है और ये हमारे पास जो होते हैं सिक्योर सिस्टम होते हैं और ये हमारे पास अपनी वेबसाइट का नेम होता है। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। अगर मैं इसके ऊपर एक और क्लास बनाऊँगा, वो अलग से है। तो ये हमारे पास था एक्सटर्नल लिंक। अब हमने कोई इंटरनल लिंक बनाना हो तो क्या होगा, मतलब हमने अपनी ही वेबसाइट के अंदर कोई भी काम करना हो तो उसको कैसे करते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंकर, और यहाँ पे मैंने क्लास 1 बनाई थी, तो मैं यहाँ पे करता हूँ class1.html एंड देन मैं यहाँ पे इसको क्या कह देता हूँ, गो टू क्लास 1 एंड इसको सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, ये एक ही लाइन के अंदर आ रहा है। मैं चाहता हूँ इसको अलग अलग करना, तो हम अब हमें कौन सा जो हमारे पास होगा टैग, किसकी ज़रूरत होगी, हमारे पास BR का टैग होना लाजमी है। हमने इन दोनों को अलग करना है। ये देखें अलग हो गए। मज़ीद इसके दरम्यान फासला डालने थे, एक और BR टैग लगा दें तो ये अलग हो जाएंगे। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर गो टू क्लास करता हूँ तो क्या करेगा, वो जो मैंने क्लास 1 बनाई थी जिसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा था, जस्ट हमने स्ट्रक्चर बनाया था, अगर मैं इसको यहाँ पे दे दूँ क्लास 2 और यहाँ पे भी मैं कर दूँ क्लास 2 और इसको कर दूँ सेव और जाता हूँ पीछे एंड देन इसको कर देता हूँ रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं गो टू क्लास 2। तो ये देखिए हमें अपनी क्लास 2 के ऊपर लेके आ गए। तो ये तो हमारे पास हो गई इस चीज़ के बारे में कि लिंक हमारे दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि लिंक को हम एक ही टैब के अंदर ओपन करें या मुख्तलिफ टैब के अंदर ओपन कर सकते हैं, मतलब किसी और टैब के अंदर ओपन कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसा कि हमारे पास ये एक कोड है, ठीक है। तो मैं अगर इसके आगे आके यहाँ पे लिख देता हूँ टारगेट, टारगेट, जैसे ही मैंने टारगेट लिखा, यहाँ से अंडरस्कोर ब्लैंक आपने उठाना है। अंडरस्कोर ब्लैंक लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा सेव। अब पहले मैं गूगल के ऊपर क्लिक कर रहा था तो वो क्या कर रहा था, इसी पेज के अंदर हमें गूगल दिखा रहा था, इसी टैब के अंदर। अब मैं जब गो टू गूगल के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो क्या करेगा, एक और टैब ओपन करेगा और उसमें दिखाएगा मेरी पहली वाली वेबसाइट जो कि वो ऑलरेडी ओपन रहेगी। तो टारगेट का मतलब ये होता है कि आपने, अगर आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट भी ओपन हो और ये वाला जो लिंक है ये क्या हो, अलग से ओपन हो। अगर मैं ये नीचे वाले लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैंने इसके ऊपर टारगेट नहीं लगाया, ये क्या करेगा, इसी के अंदर ही ओपन हो जाएगा, इसने और टैब यहाँ पे ओपन नहीं किया। तो ये फ़र्क था हमारा टारगेट के अंदर, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया, अब हमने इमेजेस को देखना है। अब मैं गूगल के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कैट्स इमेजेस, और इसमें से मैं एक कोई कैट की इमेजेस यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ, ये वाली, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओपन इन न्यू ब्राउज़र। ये देखें जी, और इसको मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के लिए मैं इसको अपनी वेबसाइट के फ़ोल्डर के अंदर ही ले जाता हूँ। ये हमारे पास अपनी वेबसाइट है, इसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिसका नेम होगा इमेजेस, और इस फोल्डर के अंदर मैं जाके इसको ओपन करता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ 1। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 1 एंड देन सेव, ये हमारी सेव हो जाएगी।
इसी इमेज का पाथ मैं कर देता हूँ यहाँ से कॉपी एंड देन इसको मैं कर देता हूँ क्लोज और क्लोज क्लोज। यहाँ पे आ जाते हैं और अपना यहाँ पे देख लेते हैं जो अपना नेक्स्ट हमने इसके ऊपर काम करना है वो है हमारा इमेजेस के ऊपर। इमेज भी हमारे पास दो तरह की होती है, एक लोकल एक ऑनलाइन। लोकल पहले ऑनलाइन की बात कर लेते हैं, ऑनलाइन इमेजेस एंड लोकल इमेजेस। अच्छा जी, अब इमेज को शो कराना है अपनी वेबसाइट के ऊपर तो कैसे शो कराएंगे? सिंपल सा, आपने क्या करना है IMG का टैग लिखना है। जैसे ही आप टैग लिखेंगे इसके अंदर आपसे तीन चीज़ें होंगी। एक हमारे पास होगा इमेज का टैग का नेम IMG, SRC का मतलब होता है सोर्स, कौन सा सोर्स है आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी सोर्स हो सकता है, जैसे हमारे पास PNG, उसके बाद हमारे पास जो मुख्तलिफ जो वेबसाइट के फॉर्मेट होते हैं ये हमारे पास सोर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया ALT का मतलब हो गया अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है। अभी इसकी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे लिंक कॉपी किया था वो SRC के अंदर आके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ आल्ट के अंदर आके मैं लिख देता हूँ कैट्स, कैट, ठीक है। एंड देन मैं इसको कर देता हूँ सेव। जैसे ही मैंने सेव किया हमारे पास बहुत बड़ी इमेज यहाँ पे शो हो गई, ठीक है। उस जो हमने जो कैट वाली इमेज थी वो यहाँ पे हमारी शो हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को मैं साइज इसका कैसे कम करूँ, तो इसका यहाँ पे मैं लिखूँगा हाइट और इसकी हाइट मैं दे देता हूँ 300 और 300 पिक्सल और विड्थ जो हमारे पास क्या है वो हमारे पास होगी 400 कर देता हूँ 400 पिक्सल एंड देन सेव। जैसे मैंने इसको सेव किया ये देखें अभी हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रही है। मैं चाहता हूँ इसको मैं कर देता हूँ 300 एंड देन इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो ये देखें हमारे पास जो कैट है वो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे गैप भी दे दूँ तो वो क्या करेगा BR एंड देन हिट सेव एंड देन इसके पास हमारी जो कैट है इसके एक और हम दे देते हैं BR एंड सेव। ये देखिए हमारे पास यहाँ से नीचे आ गई है, यानी कि हमने इसको लाइन को नीचे मूव कर लिया है। ये जो हमारे पास फर्स्ट शो हो रहा है ये हमारे पास है ऑनलाइन इमेजेस, ऑनलाइन इमेजेस, ठीक है। ये इस तरह से हम ऑनलाइन इमेजेस को शो करते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि लोकल इमेज क्या होती है। लोकल इमेजेस, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ कमेंट। कमेंट करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ और IMG का टैग एंटर करते हैं और यहाँ पे मैं करता हूँ जो हमारे पास इमेज पड़ी है हमारे पास एक फ़ोल्डर बना होगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखें इमेजेस का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, ठीक है। अब हमने उसको लेके आना है IMAGES इमेजेस स्लैश हमने क्या करना है 1.jpeg बस। और इसके बाद हमने क्या कर देना आल्ट के अंदर आके लिखना है ये कौन सी इमेज है कैट की। अब आल्ट के बारे में अभी आपको समझाऊंगा। कंट्रोल S करके सेव करता हूँ तो नीचे देखते हैं तो हमारे पास क्या होगी बहुत बड़ी इमेज यहाँ पे शो हो रही है। तो इस इमेज को छोटा करने के लिए फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे हाइट क्या होगी हमारी 200 कर देता हूँ एंड देन जो हमारी विड्थ होगी वो भी मैं 200 कर देता हूँ, ये एक स्क्वायर में आ जाएगी। तो मैं इसको जैसे ही सेव किया ये हमारे पास ऑनलाइन इमेज थी, ये हमारे पास क्या है ऑफलाइन यानी कि लोकल इमेज है। अब इसके अंदर ये जो आल्ट है ये किस लिए यूज़ किया जाता है, इसका काम SEO के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार SEO की बात कर रहा हूँ, वेबसाइट सारी SEO बेस के ऊपर ही काम करती हैं। अभी से मैं आपके माइंड में ये डाल रहा हूँ तो फिर इस चीज़ को आगे आपको आसानी होगी। तो ये जो हमारे पास हम इसके अंदर ये हमने कौन सी इमेज दी थी कैट की इमेज दी थी। जो भी आपने इमेज देनी है उसका एक हिंट आपने वहाँ पे लिख देना है ताकि जो भी वेबसाइट यूज़र यहाँ पे आएगा अगर ये इमेज वहाँ पे शो नहीं हो रही होगी, उसने पूरा आर्टिकल पढ़ लिया और वहाँ पे वो इमेज शो नहीं हो रही तो काइंडली उसको ये बताना लाजमी चाहिए क्योंकि सम टाइम हमारी वेबसाइट के ऊपर कुछ इशू आ जाते हैं, लोडिंग इशू आ जाते हैं तो इमेज हमारी क्रैश हो जाती है। तो उसके लिए फिर वो हमें इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो इमेज थी वो किस चीज़ की थी, वो कैट की थी, ठीक है।
तो अब मैं इसको एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर इमेज पड़ी है 1.jpg की। मैं इसको क्या कर देता हूँ यहाँ पे रीनेम करके 2 कर देता हूँ एंड देन कर देता हूँ सेव। जैसे ही मैंने सेव किया तो ये देखें हमारी इमेज कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगी और उसके साथ क्या लिखा हुआ होगा, कैट। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैं इसको BR कर दूँ यहाँ पे एंड देन आपको समझ आएगी BR और इसको मैंने कर दिया सेव। अब मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, मैं इसको यहाँ से कम कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐसे नीचे आ जाता हूँ। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे कैट नज़र आ रही है आपको, तो हमने इसके अंदर कैट लिखा था। अगर मैं यहाँ पे एस का इजाफा कर देता हूँ एंड सेव करता हूँ तो यहाँ पे कैट्स आ जाएगा। तो ये इसलिए यूज़ होती है कि सम टाइम हमारे पास सर्वर के अंदर इशू आ जाता है, क्रैश हो जाती है, तो वो वेबसाइट के ऊपर जो इमेज होगी उसका नेम यहाँ पे शो होता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थी कैट्स की इमेजेस। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से अपना उसी पोजीशन के ऊपर लेके आता हूँ, रीनेम एंड देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1। अब आपने क्या काम करना है, अब हमने इसके ऊपर एक और काम करना है। अब आपने ऐसा देखा होगा कि हमारे पास इस इमेज के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूं तो वो हमारी इमेज बड़ी हो के हमें नज़र आए। तो वो कैसे हम कर सकते हैं, वो सिंपल है। उसके जैसे हम इसके ऊपर एक लिंक लगा देंगे। लिंक कैसे लगाएंगे, यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, एंकर टैग लगाऊंगा, href के अंदर क्या लिखूंगा, images 1.jpg और इसके बाद वाली जो हमारे पास जो एंड टैग होगा इसको मैं कट करके इसके लास्ट में लेके आ जाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड देन इसको मैं कर दूंगा सेव। जैसे ही मैंने सेव किया, ये वाली इमेज हमारी लिंक वाली नहीं है। जैसे ही मैं इसके ऊपर आऊँगा तो ये एक पॉइंटर बन के आ जाएगा और इसके नीचे भी अगर आप देख सकें तो यहाँ पे हमें एक इमेज का पाथ नज़र आ रहा है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ वो हमें एक अलग पेज के ऊपर, उसी पेज के ऊपर लोड हुई है और वो इमेज हमें बड़ी होके नज़र आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारी अलग टैब के अंदर शो हो, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसी के अंदर आके और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक करके इसको सेव करूँगा और जैसे ही मैं इस वेबसाइट यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारी वेबसाइट उसी तरह शो हो रही होगी और जो इमेज होगी वो एक अलग टैग में आके हमें नज़र आ रही होगी। तो ये हमारे पास ऑनलाइन इमेजेस का था और ये हमारे पास था लोकल इमेजेस का, जिसका मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इसके ऊपर लिंक कैसे लगाते हैं और इसके ऊपर भी मैंने आपको लिंक लगा के दिखाया है। ये इसके ऊपर लिंक नहीं है, इसके ऊपर लिंक है और जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं वो हमारा एक अलग टैब में शो होता है और वो जो हमारी इमेजेस है वो बड़ी इमेज शो हो जाती है। नैव बार क्या होता है कि जब आप किसी भी वेबसाइट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे कुछ मेन्यू होते हैं, जैसे होम हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, इस टाइप के कुछ मेन्यूज़ होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको वो दिखा देता हूँ वो किस तरह हम बना सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं NAV, नैव का एक टैग होता है। इसके भी 2 टाइप के टैग होते हैं, एक हमारा स्टार्ट होता है और दूसरा हमारा एंड होता है। इसको कहते हैं पेयर टैगिंग और इसी के अंदर हम लिख देते हैं हमारा एंकर टैग। href के अंदर मैं अपने जो हमारे बने हुए पेजेस पढ़े हैं, जैसे कि हमारे पास क्लास 1 का था तो मैं यहाँ पे class1.html और इसको मैं बोल देता हूँ होम, हम इसको होम कह देते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे ये वाला साइन लगा देता हूँ और इसके बाद एक और मैं यहाँ पे एंकर और इसके अंदर हम कर देते हैं क्लास 2 और इसके अंदर मैं देख देता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करता अबाउट और इसका मैं यहाँ पे ये लगा दूँ एंड देन मैं एक और हमारे पास टैग आ गया क्लास 3 और इसको मैं कह देता हूँ इमेजेस और ये हमारे पास 3 हो गए। जैसे इसको मैं सेव करता हूँ Ctrl+S करके तो हमारे पास क्या होगा, ये तीनों जो एक लाइन के अंदर शो हो रहे हैं। अब इसको मैं बहुत अच्छे वे में कैसे शो कर सकता हूँ, HR का मैं टैग यूज़ करके और इसको मैं जैसे ही सेव करूँगा ये देखें हमारी एक वेबसाइट प्रॉपर शो हो रही है। जो जैसे होम है, जैसे होम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारी फर्स्ट पेज के ऊपर हम आ जाते हैं
और अबाउट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो हमने जो सेकंड क्लास की थी उसका हमारे पास कंटेंट आ गया। इमेजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसी के ऊपर मैं रीडायरेक्ट हो रहा हूँ। तो ये हमारे पास थी क्लास 3 जिसके अंदर हमने देखा इमेजेस और लिंक्स को, और इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।